हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे और आज आपको मैं लेके आया हूँ तीन फंक्शंस। ऐसे तीन फंक्शन तो जब आप किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक हमारा फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, दूसरा हमारा इवन फंक्शन और तीसरा है हमारा ऑड फंक्शन। ये तीन फंक्शंस क्या होते हैं, तीनों की डेफिनेशंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, और पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या है उसका पीरियोडिक, इवन और ऑड फंक्शन है तो क्या सभी इवन फंक्शन होते हैं, क्या सभी ऑड फंक्शन होते हैं, या सारे फंक्शन इवन ऑड ही होते हैं, क्या कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जो ना इवन हो ना ऑड हो। ये आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ। देखते जाइएगा हमारा वीकेएम पॉइंट में। तो हम लोग पहला फंक्शन स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा? ए फंक्शन एफ एक्स is called periodic function of period t if f(x plus t equal to fx)। अगर ये फार्मूला लग जाए, ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, x में t का प्लस करें लेकिन तब भी x पे कोई फर्क ना पड़े और उसकी वैल्यू फिर से fx ही आ जाए, then t is called period of this periodic function fx। ठीक, क्या समझे? एफ एक्स में कोई भी नंबर प्लस करें और वो नंबर प्लस होने के बावजूद उस फंक्शन में कोई भी परिवर्तन ना हो और फिर से वही एफ एक्स आ जाए तो वो नंबर उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। तो ये बेटा फार्मूला याद कर लो पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन अगर कहीं भी लिखा हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। चलिए बेटा एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो लिखा है पहला एग्जाम्पल एफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर ये लिखा है तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो t की वैल्यू 5 है, मीन्स हेयर एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 5। अगला एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें ओमेगा स्क्वायर से सम किया है लेकिन वो ओमेगा स्क्वायर गायब हो गए, फिर से एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन अब इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड ओमेगा स्क्वायर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बेटा पीरियोडिक फंक्शन और उनके पीरियड की लिस्ट एक दे रहे हैं, इनको बेटा आप सब लोग याद कर लो। याद कर लो कि बेटा ये जरूरत पड़ेगी फोरियर सीरीज में, ठीक है? देखो, साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये बेटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये हम लोगों ने 9th और हाई स्कूल में पढ़े हैं। तो देखो, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इसका पीरियड 2 पाई होता है। ठीक, मतलब 2 पाई हम सम करते चले जाएं तो एफ एक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब साइन थीटा में अगर 2 पाई, कोसेक थीटा में 2 पाई जोड़ते चले जाएं तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, टेन थीटा और कॉट थीटा का क्या पीरियड है? पाई पीरियोडिक है। और ई के पावर आई थीटा, इसका इमेजिनरी पीरियड होता है, वो क्या है? 2 पाई आई। तो बेटा ये तीनों याद कर लो। अच्छा, अगर साइन 3x का पीरियड पूछे, बताओ साइन थीटा या साइन एक्स का तो पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन साइन 3x का पूछें तो पीरियड क्या होगा? तो साइन एक्स के पीरियड में 3 से डिवाइड कर दे, वही उसका पीरियड होगा। मीन्स साइन का पीरियड है 2 पाई और 3x का क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दें। अब देखिए कॉस एक्स बाय 5 लिखा है, इसका पीरियड क्या होगा? तो कॉस का पीरियड है 2 पाई, लेकिन अब जो डिवाइड में नंबर होगा वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये 5 नंबर 2 पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10 पाई। इसी तरह साइन एन थीटा का अगर हम लोग साइन एन थीटा का अगर पीरियोडिक फंक्शन देखें कितना पीरियड होगा, तो साइन थीटा का तो पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है एन तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 पाई बाई एन इसका पीरियड हो जाएगा। तो यहां से क्या समझे? अगर साइन थीटा कास थीटा का पीरियड हमको याद है तो अगर कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो थीटा में तो वो नंबर पीरियड के डिवाइड में चला जाता है, ठीक है? और अगर यहाँ पे डिवाइड में हो तो वो नंबर पीरियड के मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये बेटा पीरियोडिक फंक्शन है, जरा याद कर लो इनको। अब आते हैं इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन क्या है बेटा? देखिए, इवन फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या है? एफ एक्स हमारा फंक्शन दे और अपने मन से आप क्या करो? एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो और उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसा माइनस एक्स की वैल्यू वही एफ एक्स की ही वैल्यू, दोनों सेम रहें,
कोई भी परिवर्तन ना हो, देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये बेटा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये लर्न कर लो। अगर आपको कहीं इवन फंक्शन के बारे में पूछे तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, ऑड फंक्शन, ये बेटा जरूरत पड़ेगी फोरियर सीरीज में बेटा, सब चीजें मैंने बहुत अच्छा ही लेक्चर बनाया आप लोगों के लिए। ऑड फंक्शन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मीन्स इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस एक्स रिप्लेस करें तो माइनस एक्स कॉमन में अगर आ जाए एफ एक्स के तो इसे ऑड फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है चेक इट इज इवन और ऑड। चेक करो बेटा ऑड है कि इवन। तो हम क्या करें, एफ एक्स तो मैंने ये लिख दिया, रिप्लेस कर दें एक्स को माइनस एक्स से, तो दोनों तरफ रिप्लेस कर दिया। देखिए रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू क्या है, एफ माइनस एक्स की वैल्यू आई एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये तो बेटा सेम है, वही एफ एक्स के बराबर है। ठीक, तो ये क्या यहाँ से हम देख रहे हैं, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों बेटा सेम है सेम कि नहीं सेम है? देखो बिल्कुल दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है मीन्स एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑड फंक्शन का एग्जांपल देख लो, जी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स। चेक इट इज इवन और ऑड। तो बेटा जी एक्स एक फंक्शन दिया है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू आ गई, माइनस ले लो कॉमन, तो 3x क्यूब माइनस एक्स। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, जी एक्स लिख सकते हो। तो देखो क्या आ गया, जी माइनस एक्स अगर रख दें तो माइनस टाइम जी एक्स आ गया, मतलब माइनस बाहर निकल आया है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ये बेटा हमारा ऑड फंक्शन है। अच्छा, एक और फंक्शन देखो दिया है बेटा अच्छा सा, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसको ऑड और इवन चेक करना है क्या है। तो एफ एक्स तो मेरा ये है, अब एक्स की जगह माइनस एक्स बस कर दो रिप्लेस, तो ये वैल्यू आई, और एफ माइनस एक्स की वैल्यू ये आई। लेकिन यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो तो एफ एक्स के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये इवन नहीं है, और ये माइनस एफ एक्स के भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑड भी नहीं फंक्शन। इसका मतलब ना ये इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन इवन ऑड हों, इवन फंक्शन भी होते हैं, ऑड फंक्शन भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं तो जो ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड फंक्शन होते हैं। ठीक, अच्छा एक पॉइंट 3 हमने एक क्लू दिया गया, उसको याद कर लो बेटा, क्या है, कॉस और सेक इवन फंक्शंस होते हैं। कॉस और सेक क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं तो ये इवन फंक्शंस हैं। और साइन कॉसेक टेन कॉट ये हमारे सब ऑड फंक्शंस होते हैं।